नीलकंठ ने पत्नी को बताया कि जीवन में परिवार का क्या महत्व है, ये पतंग से सीखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक बहुत ही शिक्षाप्रद छोटी सी कहानी। ये कहानी आपके लिए सिखाएगी कि आपके लिए अपने जीवन में अपने घर परिवार का क्या महत्व है, क्या अहमियत है। दोस्तों, कहते हैं कि ये कहानियां जो प्रेरणादायक होती हैं, ये हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाती हैं। ये कहानियां जब हम जीवन में कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनसे निकलने के लिए हमें बहुत बड़ी सीख देती हैं, अर्थात प्रेरणा देती हैं कि उस मुसीबत से हमको कैसे निकलना चाहिए। इस बारे में बहुत कुछ बता करके ये प्रेरणादायक अर्थात शिक्षाप्रद कहानियां बता करके जाती हैं। दोस्तों, कई लोग अपने जीवन में इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से विचार बनाते हैं कि यदि हम अपने घर परिवार से मुक्त हो जाऊं तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी प्रगति कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में अपने घर और परिवार के लिए मेरी अहमियत क्या है, मेरे घर परिवार का महत्व क्या है हमारे लिए। इसी सीख पर यह कहानी दोस्तों आधारित है। और यही बात दोस्तों एक दिन नीलकंठ की पत्नी ने अपने पति नीलकंठ से नदी के किनारे पूछा था कि हे स्वामी, हे पिया जी, मैं ये जानना चाहती हूं कि हमारे लिए अर्थात किसी भी जीव के लिए इस दुनिया में अपने घर परिवार के लिए क्या अहमियत है, क्या महत्व है इंसान के लिए। कुछ इंसानों के अंदर ऐसी गलतफहमियां होती हैं कि हम परिवार के बंधन में पड़े हैं, परिवार में घर में जकड़े हुए हैं। अगर इस बंधन से मुक्त हो जाऊं तो मैं बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाऊं, ऊंचाइयों को छू लूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या यह सच है कि इंसान घर परिवार के बंधन में बंधा होता है तो वो ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं पाता? क्या इंसान ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है तो उसे परिवार, उसका घर उसके लिए रोक लेता है, उसे जकड़ लेता है, उसे पहुंचने में मदद नहीं करता? क्या यह सत्य है? हे पिया जी, मैं जानना चाहती हूं कि मनुष्य के जीवन में परिवार के लिए उसका क्या महत्व है। दोस्तों, नीलकंठ अपनी पत्नी की बात को सुनकर के कहता है कि आइए हम आज तुम्हें यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि मनुष्य के जीवन में परिवार का क्या महत्व होता है। ये कहानी एक पतंग की है। इस पतंग से आप सीखिए। ये पतंग की कहानी आपको सिखा देगी कि मनुष्य के जीवन में परिवार का क्या महत्व होता है, क्या अहमियत होता है। दोस्तों, वह नीलकंठ जो है एक पतंग की कहानी अपनी पत्नी के लिए सुनाता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए महत्व दे सके, ताकि आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारे लिए लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा ही सुने, शुरू से अंत तक ही सुने। अब शुरू करते हैं मित्रों ये कहानी। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर अवश्य बने रहें। दोस्तों, नीलकंठ कहता है अपनी पत्नी से कि हे भद्री, एक समय की बात है, एक बेटा अपने पिता के साथ पतंग उत्सव में घूमने के लिए जाता है। और जब वह पिता के साथ वह बेटा पतंग उत्सव में पहुंचता है तो वहां लोगों के लिए देखता है कि बहुत सारे लोग कई रंगों की पतंगे वहां पर उड़ा रहे हैं। किसी की पतंग बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है तो किसी की थोड़ी नीचाई पर है। कई तरह की रंग बिरंगी पतंगे हैं। और उस बेटा ने, उस पुत्र ने जब देखा कि कई रंग बिरंगी पतंगे इस तरह से लोग उड़ा रहे हैं, बड़ा खुश है। तो दोस्तों, उस बेटा के लिए भी पतंग उड़ाने का मन किया। उसने भी सोचा कि मैं भी पतंग उड़ाऊंगा और बहुत ऊंची पतंग उड़ाऊंगा। दोस्तों, उस बेटा ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं भी इन लोगों की तरह एक रंग बिरंगी पतंग उड़ाऊं। और मेरे दिल में यह भावना है और मैं यही चाहता हूं कि मेरी पतंग इनसे भी ऊंचाई पर जाए और ऊंचाई पर जाएगी। इसलिए पिता मुझे पतंग ला करके दो।
दोस्तों, पिताजी अपने बेटा की भावना को समझ जाता है, फिर एक दुकान पर जाता है और दुकान से एक बहुत अच्छी रंग बिरंगी पतंग और डोरी लेकर के आता है और अपने बेटा के हाथ में दे देता है। इधर दोस्तों उस पिता का बेटा पतंग उड़ाने लगता है और पतंग जब उड़ाता है तो बड़े दिल से मन से पतंग उड़ाता है। पतंग उसकी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। हवा के झोंकों से और डोर की सहायता से पतंग धीरे धीरे बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। लेकिन मित्रों, वह बेटा जो है खुश नहीं होता, बेटा मायूस होता है। पिताजी पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम्हारी पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है और तुम फिर भी उदास हो, तुम्हारा चेहरा खुश क्यों नहीं है? तब वह बेटा कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि ये डोर जो है ना, ये पतंग ज्यादा ऊंचाई उड़ने में रोक लगा रही है, ये उड़ने नहीं दे रही है, नहीं तो हमारी पतंग बहुत ऊंचाई पर जाए, बहुत ऊंची जाए। इसलिए पिताजी आपसे चाहूंगा, निवेदन है आपसे कि आप हमारी पतंग की डोर को काट दें, जिससे हमारी पतंग और ऊंचाई पर चली जाए। दोस्तों, पिता ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बेटा मानने वाला नहीं था। वह बेटा तो अपने मन की ही करना चाहता था। पिता ने कहा ठीक है, जैसी बेटा तुम्हारी इच्छा। बेटा पतंग उड़ा रहा था, डोर बंधी हुई थी और जैसे ही वो पिता अपने बेटा की पतंग की डोर काटता है तो पतंग और ऊंचाई पर पहुंच जाती है। बेटा ये देख करके बड़ा खुश हो जाता है। पतंग ऊंचाई पर तो पहुंच जाती है, लेकिन दोस्तों उस बेटा के और पिता के देखते ही देखते पतंग नीचे आती है और एक छत पर गिर जाती है। और जब वह बेटा देखता है कि हमारी पतंग नीचे आकर के छत पर गिर गई तो बहुत ही हैरान और निराश हो जाता है। पिता पूछता है, बेटा क्या हुआ, आप तो बड़ा हैरान हो, परेशान हो। बेटा कहता है कि पिताजी, मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि पतंग की डोर जब कटवाई तो पतंग बहुत ऊंचाई पर गई, लेकिन फिर नीचे कैसे आ गई और आकर के ये छत पर गिर गई, ये और ऊंचाई पर क्यों नहीं गई, उड़ी क्यों नहीं, नीचे क्यों गिरी, मेरी ये बात समझ में नहीं आती है। तब पिता समझाता है, बेटा तुम नहीं जानते हो, तुम डोर के लिए समझ रहे थे कि ये डोरी जो लगी हुई है ये पतंग को ऊंचे उड़ने में मदद नहीं कर रही है, ये रोक लगा रही है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं था। इस डोर की वजह से हवा की लहरों से पतंग ऊंची उड़ रही थी। आप नहीं जानते बेटा, ये डोरी ही पतंग को ऊंची उड़ाने में मदद कर रही थी। आप पतंग उड़ाने में जब झटका लगा रहे थे तो इधर हवा के द्वारा और डोरी की मदद के द्वारा आपकी पतंग ऊंची उड़ रही थी। आपने समझा कि ये डोरी ही पतंग को ऊंचाई पर जाने से रोक रही है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं था। ये पूरी तरह से डोरी ऊंचाई पर पतंग के उड़ने के लिए मदद कर रही थी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे। और बेटा यही बात है इस संसार के लोगों की, इस संसार के इंसानों की। दोस्तों, वह बेटा अपने पिता की जब ये बात को सुनता है तो वो समझ जाता है कि मुझसे गलती हो गई। अरे मैं तो यही समझता था कि पतंग की डोरी ही हमारी पतंग को ऊंचा उड़ने नहीं दे पा रही है, लेकिन अब मेरे समझ में आया कि डोरी ही पतंग को ऊंचा उड़ाने में मदद कर रही थी। समझ जाता है अपनी गलती को और पिता से क्षमा मांगता है। फिर खुश होकर के अपने पिता के साथ में वह बेटा घर चला आता है। दोस्तों, इधर नीलकंठ अपनी पत्नी को समझाता है कि आप शायद समझी या नहीं समझी कि मनुष्य को अपने जीवन में घर परिवार का क्या महत्व होता है, क्या अहमियत होता है। नहीं समझी हो तो मैं समझाता हूं। नीलकंठ बोला कि भद्रे, इसी तरह से इस संसार के लोग हैं, जो इस संसार के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम अपने घर परिवार के बंधन से मुक्त हो जाऊं तो हम बहुत ही अच्छी प्रगति पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी उनके जीवन में नहीं होता है और ऐसा है भी नहीं। वो लोग ये जानते हैं कि परिवार हमारा घर हमें ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोकता है, हमें अपनी ओर खींचता है, हमें ऊंचाइयों पर पहुंचने देता नहीं है। ये उन लोगों की गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं होता। वो शायद ये नहीं जानते कि हम अपने जिंदगी में जिस ऊंचाई को छूते हैं तो उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमारे परिवार की मदद होती है, हमारे घर के लोगों की मदद होती है, मेरे परिवार का नैतिक बल होता है। जो वही नैतिक बल हमारे घर परिवार का हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, बल्कि वो हमें ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोकता नहीं है। वो हमारा घर परिवार का नैतिक बल हमारे लिए इतनी मदद करता है, आगे के लिए बढ़ाता है कि बेटा जितना ऊंचा उड़ना चाहो, जितनी ऊंचाई पर जाना चाहो, आप जा सकते हो। हम तुम्हारी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, उड़ो।
जाइए, कितनी ऊंचाई पर जाओगे। लेकिन दोस्तों, वह इंसान, वह बंदा ऊंचाई पर पहुंचता है और जब ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वो ये सोचता है, उसके अंदर गलत धारणा, गलत फहमी हो जाती है कि हमारे लिए और आगे बढ़ने से हमारा परिवार, हमारा घर हमें रोकता है, बढ़ने नहीं देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हर इंसान को यह समझना चाहिए, चाहे वह कोई भी जीव हो, चाहे वह पक्षी हो या मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, अगर वो ऊंचाई पर उड़ता है तो सबसे बड़ा हाथ ऊंचाई पर उड़ने के लिए उसके घर और परिवार का होता है। सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति उसके परिवार की होती है, उसके घर की होती है, घर के लोगों की होती है। नीलकंठ कहता है प्यारी, इसीलिए मनुष्य के लिए अपने जीवन में ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में घर परिवार के लिए क्या महत्व है, क्या अहमियत है। जो हमने ये पतंग की कहानी से आपको समझाने का प्रयत्न किया है और शायद अब तो आप समझ गई। दोस्तों, नीलकंठ की पत्नी बड़ा खुश हो जाती है। उसके बाद में वहां से फिर वो नदी से आगे के लिए उड़ देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी एक पतंग की जो नीलकंठ ने अपनी पत्नी को सुनाई। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कृपा करें और इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में और रोज सुनते रहिए एक नई मोटिवेशनल कहानी, एक नई शिक्षाप्रद कहानी, एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से हम रोज लेकर के अपने चैनल पर आते हैं। जो ये कहानियां, ज्ञानवर्धक जानकारियां और मोटिवेशनल बातें हमारे लिए अपने जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाती हैं। और जब भी जिंदगी में हम मुसीबत में फंसते हैं तो ये कहानियां, ये नई नई जानकारियां उस मुसीबत से निकलने के लिए हमारे लिए बहुत सीख देती हैं और मदद करती हैं। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।